स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती करते ही हैं, मगर तुम मत करना, आज मैं आईओसी को ऐसा क्लियर कराऊंगा जो कि पूरे एग्जाम तक एक भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को प्लस क्वेश्चंस को प्लस रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैं समझाने वाला हूं। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लिए तो भाई साहब आईयूसी से कभी तुम्हें डाउट नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, जी हाँ, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है, और आपका जो गोल है कि भाई साहब मेरा 90% आना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट को लेके, यानी इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या अकाउंट हो, ठीक है, तो भाई मैंने नेक्स्ट टॉपर बैच बना दिए हैं, ठीक है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और ज्वाइन करो। तो मैं बात करने वाला हूं आईओसी का। ठीक है, देखो आईओसी क्या होता है पहले हम समझते हैं। हमारा आईओसी होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए नॉर्मल वे में मैं बताऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो होता है ना, एक फर्म होता है, ठीक है, जब एक फर्म के अंदर, ठीक है, जो भी पार्टनर्स अपना कैपिटल लगाता है, एक फर्म के अंदर जो भी पार्टनर्स है और वो पैसा लगाता है, इट मींस कैपिटल लगाता है, और उस कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और वो इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी अमाउंट लगाए, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी लगाए, उस इंटरेस्ट के बदौलत, सॉरी उस कैपिटल के बदौलत उसको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम प्यार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुलाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुलाते हैं। तो चलो ना, हम तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। चलो नेक्स्ट में बात करो, छोटा सा एग्जांपल। ये तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। छोटा सा एग्जांपल हमारा क्या है, सपोज करो ये हमारा एक फर्म है। ठीक है, ये एक हमारा फर्म है और हमारा जो फर्म है ना, इसमें 2 पार्टनर्स हैं। ओके, इस फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स हमारे हैं, जिसका नाम है हमारा जेठालाल। एक का जेठालाल है और एक है बबीता। ठीक है, जेठालाल और बबीता ये दोनों इस फर्म के क्या है, ओनर है। ओके, यानी कि पार्टनर्स हैं, मैं बोल सकता हूं। अब जेठालाल क्या किया, ये 2 लाख रुपए लगाता है इस फर्म के अंदर, 2 लाख रुपए लगाता है। एंड मिस्टर बी है, यानी कि बबीता, वो इस फॉर्म के अंदर 5 लाख रुपए लगाती है। 5 लाख रुपए लगाती है, ध्यान देना। अब इस केस में क्या हो रहा है ना, हमें इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और इन लोगों का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 में स्टार्ट हुआ। ओके, 1 अप्रैल 2025 में इन लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तुम बताओ अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा जो ईयर एंडिंग होना चाहिए वो 31/3/2026 होना चाहिए, जो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, जो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि भाई अकाउंटिंग ईयर हमारा ये होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है ना, ध्यान से सुनो। इस केस में क्या हो रहा है, मुझे जेठालाल का पूरे 1 साल का, मुझे जेठालाल का पूरे 1 ईयर का, 1 ईयर का हमें क्या निकालना है, जल्दी बताओ। पूरे 1 साल का हमें क्या निकालना है, आईओसी निकालना है। हमें क्या निकालना है, आईओसी निकालना है। तो हम आईओसी कैसे निकाले भाई साहब, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो हमें करना क्या है, 2 लाख रुपए लिख देना है। ठीक है, 2 लाख रुपए लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज करो हमारे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में, ठीक है, या इस एग्जांपल में 10% हमारा आईओसी दे रखा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में 10% हमारा दे रखा है, तो हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, बस यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा भाई। मतलब ये हमारा आईओसी निकल जाएगा, जो कि तुम बचपन में 6-7 में थे तो याद करो। ठीक है, याद करो, इस तरह के मैथ के तुम्हारे क्वेश्चन हुआ करते थे। बस वही चीज यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक, तो देखो 0 से 0 कैंसिल,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो बताओ हमारा आंसर कितना आना चाहिए? सिंपल है भैया, 2, और यहाँ पे कितने जीरो बच रहा है? जल्दी बताओ, हमने यहाँ से कट कर दिया, 2 लाख रुपए लिखा था, तो 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, यानी कि हमारे 20,000 रुपए आंसर हो जाएंगे। वेरी सिंपल, समझ गया ना? तो भाई बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर तो इस चीज को फॉलो कर लेता है ना, तो तुम्हारी अकाउंट तुम्हारी मुट्ठी में आएगी, और 95% यूं ही आएंगे। बस समझना, इस वीडियो को तुम पूरा देखना। अब आ जाओ, ये तो मैंने मान लिया कि भाई साहब आप जेठालाल का बताए हैं, ठीक है। जेठालाल का आपने निकाल दिया, ठीक। अब बबीता का निकाल के दिखाइए, उसका अमाउंट तो ज्यादा है ना जेठालाल से। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है, बबीता 5 लाख रुपए लाई थी, ओके। तो हम क्या किए, 5 लाख रुपए लिख दिए, 5 लाख रुपए लिख दिए, ठीक। और हमने 10% वही फॉलो कर लिया, सेम जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो ऊपर कट किया, 2 जीरो हमने नीचे कट कर दिया। वेरी सिंपल। अब बताओ ना आंसर कितना होगा? जो बचा वही आंसर, देखो 5, और ठीक 0 0 0 0, यानी कि कितना आ गया आंसर, ठीक है। समझ रहा है? 50,000 रुपए। यानी कि अगर मैं बोलूं, इन दोनों लोग का जो बैलेंस आया है, एक का यानी कि जेठालाल को तो 20,000 आ गया, ठीक है, और बबीता कितना आ गया, बबीता का 50,000 रुपया, यानी कि दोनों को मैं ऐड करूं तो 70,000 रुपया हमारा आंसर आ गया। भाई यही करना था, समझ रहा है? कितना इजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ठीक है। लेकिन भाई तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है डेट वाइज का। हाँ भाई, थोड़ा सा तुम्हें और ज्यादा ध्यान दे देना है डेट वाइज का। क्यों? क्योंकि ऐसा तो सिंपल क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मली आईयूसी कैसे निकालते हैं वो मैं बता दिया, लेकिन जब क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जो कुछ टर्म्स यूज होंगे वो डेट भी आ जाएगा। जैसे कि आईयूसी आया, ठीक है, फिर कुछ महीनों के बाद, 2 से 3 महीने के बाद एडिशनल कैपिटल भी आ गया, यानी कि एक कैपिटल, यानी कि जेठा और बबीता बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं, और दोनों लोग मिला के 7 से 10 लाख रुपए वो लोग इन्वेस्ट किए, बिजनेस चलने लगा। और जब बिजनेस चलने लगा तो आफ्टर 2 से 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, मान लो 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल जेठा भी लगा दिया और बबीता भी लगा दिए, ठीक है। अब ये दोनों जब एडिशनल लगाए, तो एक तो हमारा ऊपर वाला जो स्टार्टिंग का कैपिटल था ही, एक उसके बाद भी अक्टूबर को आ गया। फिर क्या हुआ, 1 जनवरी को वही दोनों लोग अपने कैपिटल में से ड्रॉइंग कर लिए, कुछ पैसे निकाल लिए। और जब कुछ पैसे निकाले तो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल में से माइनस होना चाहिए ना। कैसे भैया? देखो, जब 1 अप्रैल को जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, सपोज करो 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब 6 महीने के बाद उन दोनों लोग मिलकर 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो 15 लाख रुपए हो गया, 10 और यहाँ पे 5, तो 15 लाख रुपए होगा। लेकिन जब 2-3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ के बाद, वो लोग 1-1 लाख रुपया निकालते हैं अपने कैपिटल में से, तो हम तो माइनस करेंगे ना। वेरी सिंपल। तो इन सारी चीजों को हमें देखना होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन। अब देखो मैं बात करूं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना? ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मैं आपको, ठीक है, छोटू सा एग्जांपल, सेम जेठालाल और बबीता वाला ही केस ले लेते हैं, जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अय्यर तो हालत खराब हो गई है अय्यर की। देखो एक हमारा ये फॉर्म है, सेम उसी तरह, ठीक है। अपने पेन को मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मोटा लिख रहा है। एक मिनट, पहले कलर में चेंज कर लूँ, एंड इसको, चलो छोड़ो, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब देखो जेठालाल है यार, और मोटा हो गया, ठीक है, जेठालाल है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर ना, बताता हूँ, 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है 2025 के अंदर। 1 अप्रैल को
हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 2025 में, ठीक है, 2025 में हमारा स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारा क्या करना है, जिस दिन हमारा स्टार्ट हुआ था उस दिन जेठालाल का, ठीक है, जेठालाल का 10 लाख रुपए लगा हुआ था, 10 लाख रुपए ये कैपिटल लगाया था, ठीक। और वहीं बबीता ने 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाई, ठीक, 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाई। ये मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ, ठीक है, ये एक नहीं होगा, ठीक है। जेठालाल, रुको मैं इसको इरेज कर दूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज रहोगे क्या पता, ठीक है। तो इसको हम 10 लाख रुपए लिख लेते हैं, ठीक, और इसको हम एक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए 1 अप्रैल 2025 के अंदर। फिर क्या हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, 1 जुलाई को 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया, ठीक है, अपने कैपिटल में और ज़्यादा कैपिटल लगाए। फिर उस केस में क्या हुआ, जेठालाल 2 लाख रुपए और ज़्यादा लगाया, यानी कि 2 लाख रुपया जुलाई में दिया, और बबीता से 1 लाख रुपये इन्होंने लगाई, ठीक, बबीता ने 1 लाख रुपया लगाई, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। फिर 1 अक्टूबर को 2025 में ही 1 अक्टूबर 2025 में क्या हुआ, जेठालाल और बबीता में, ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें हो गई होंगी या कुछ पर्सनल खर्चे हुए होंगे, ठीक है, तो जिसमें पैसे की नीड पड़ गया, तो इन लोगों में क्या हुआ, इन्होंने 1 लाख रुपए निकाला, जेठालाल, ठीक, जेठालाल 1 लाख रुपए निकाला, एंड बबीता अपने ही कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाली, तो ये कैपिटल में से निकाली। ध्यान देना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। फिर से क्वेश्चन तुम समझ लो, मैं बता रहा हूँ, साइड हट जाता हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, 1/4/2025 में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जेठालाल 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है, और बबीता 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगा रही है, जिसमें 1 जुलाई 2025 में, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2025 में जेठालाल 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया, बबीता ने 1 लाख रुपए लगाई एडिशनल कैपिटल के तौर पे, ठीक है, एडिशनल कैपिटल के तौर पे ये बबीता लगा रही है। फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2025 में जेठालाल 1 लाख रुपए ड्राइंग निकाल रहा है, यानी कि ये कैपिटल में से ड्राइंग निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, विथड्रॉ कर रहा है। कितना, जेठालाल 1 लाख रुपए कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, बी यानी कि बबीता 2 लाख रुपए विथड्रॉ कर रही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखो हम पहले कैलकुलेट करते हैं, जेठालाल का स्टार्ट में कितना लगाया था, जल्दी देखो तो 10 लाख रुपए लगाया था। अब देखो जेठालाल 1 अप्रैल को लगाया ना, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है, अच्छा मैंने आईओसी नहीं बताया, आईओसी तुम्हारा 10% है, ठीक है, 10% निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जब जेठालाल 10 लाख रुपए लगाया ना, फिर कब लगाया, 1 अप्रैल को, अप्रैल पूरा लेंगे, मई पूरा लेंगे, जून पूरा लेंगे, जुलाई पूरा लेंगे, सॉरी 1 जुलाई को ही लगा रहा है, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, ठीक है, यानी कि 3 महीने का हमें लिस्ट निकालेंगे, 10 लाख का 3 महीना, ठीक है। तो निकालो 10 लाख रुपए का 3 महीना मल्टीप्लाई बाई 10% और 3/12, ठीक है, 3 मंथ का हम निकालना है, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक, ये हमारा 1, ये हमारा 4, 1/4 हो गया। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 4 2 8 होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, 4 5 20 हो गया, ठीक है, 4 5 20 हो गया, बस। फिर कितने जीरो होंगे हमारे, ये सॉल्व हो गए, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि हमारा होगा 25,000 रुपये, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट भी ये कर लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए।
10 लाख रुपया था, मल्टीप्लाई बाई 10%, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, 25,000 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 25,000 रुपया आ जाएगा जेठालाल का 3 महीने का, 3 महीने का हमारा आ जाएगा। ठीक, फिर से तुम जेठालाल का निकालो आगे का, यानी कि जब जेठालाल 1 अप्रैल को लाया था ना तो 10 लाख रुपया लाया था, वहीं बी भी बबीता 5 लाख। तो अभी हम बबीता को छोड़ देते हैं, पहले जेठालाल को कंप्लीटली निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर जेठालाल 1 जुलाई को, हम कलर पहले चेंज कर दें ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जेठालाल 2 लाख रुपए एडिशनल लाया। ठीक, चलो 2 लाख रुपए लाया जुलाई से, फिर अक्टूबर को ये ड्राइंग भी कर रहा है। तो अब जब हम निकालेंगे ना तो जुलाई से निकालेंगे, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर, यानी कि जुलाई हो गया पूरा, अगस्त पूरा और सितंबर, अक्टूबर तो हो रहा है, तो यानी कि हम 3 महीने का फिर से निकालेंगे। लेकिन जब 3 महीने का निकालेंगे ना भाई, तो हम इस 2 लाख रुपए को प्लस कर देंगे 10 लाख रुपए में। ठीक है, यानी कि हम आ जाओ नेक्स्ट, हमारा 10 लाख रुपए तो था ही, अब हमारा क्या हो रहा है, 10 लाख हमारा और 2 लाख रुपए प्लस हो जाएगा 12 लाख रुपए में। ठीक है, तो 12 लाख रुपए हम निकालेंगे। अब 12 लाख का भी हमें कितना निकालना है, 3%। बिल्कुल भाई, तो 3% निकाल लो। ठीक है, 3% निकालेंगे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ओह सॉरी, यहाँ पे 10% होगा ना, 10% निकाला था, सॉरी। ठीक है, इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 3 महीने का निकालना है, और यहाँ पे हमारा गलती हो गया, मैं इरेज कर दिया इसको, ए हो जा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 10% लिख देना है। ठीक, 10% निकालेंगे 3 महीने के लिए। ठीक, अब आ जाओ, जीरो से जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक, 1/4 हो गया ये, 4 से तुमने ये कट कर दिया 12, तो 4 4 जा, नहीं 4 3 जा 12 होता है, 3 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30,000 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमारा 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक का जो आंसर आया वो कितना आ रहा है, 30,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, 30,000 रुपये आ रहा है। ठीक, अब आ जाओ अक्टूबर में क्या हो रहा है, चलो क्वेश्चन में, अक्टूबर में क्या है देख लो। अक्टूबर में 1 लाख रुपया माइनस हो रहा है, 1 लाख रुपया विथड्रॉ कर रहा है। अच्छा भाई साहब, 1 लाख रुपया विथड्रॉ कर रहा है ना, तो क्या होगा जानते हो, माइनस हो जाएगा। क्यों भाई, जेठालाल जब पैसा लगाया था तो प्लस करते जा रहा था, लेकिन जब माइनस होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि वो अपना पैसा विथड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो जब विथड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। तो जहां 12 लाख रुपए था, ठीक है, 12 लाख रुपए था, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा जेठालाल के पास, 11 लाख रुपए बचेगा भाई, समझ रहा है, 11 लाख रुपए बचेगा। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इट मीन्स दिख नहीं रहा होगा मैं आ रहा हूँ, तो तुम क्या करना, जैसे मैं अगल बगल जा रहा हूँ, इसलिए मैं घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं अगल बगल जा रहा हूँ तो तुम पॉज करके लिख लिया करो, या अदरवाइज मैं क्या करूंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं हट जाऊंगा और तुम नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो 11 लाख रुपए तो उसके पास बचा। भाई साहब जब 11 लाख रुपए बच रहा है ना, फिर मालूम क्या हुआ, 11 लाख रुपए बचा। अब हम 11 लाख रुपए को कैलकुलेट करेंगे। हाँ, जब हम 11 लाख रुपए को कैलकुलेट करेंगे, आ जाओ कितने महीने बचते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 अक्टूबर को पैसा निकाला है, ठीक है, अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत हो रही है। तो देखो, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, तुम्हारे 6 महीने हो रहे हैं भाई, 6 महीने हमारे हो रहे हैं, कितने परसेंट, 10%, कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकालो तो फटाक से, जीरो से जीरो, ठीक है, कैंसर, ये 1, ये हमारा 4 हो गया, 4 से अब इसको तुम कट करोगे पूरा, तो चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तुम कैलकुलेटर लेके बैठे होगे या फोन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 लाख रुपए मैंने लिखा था, मल्टीप्लाई बाई और 6 मंथ,
6 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 55,000 रुपये, 55। दैट्स ऑल, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 55,000 आ गया। और ध्यान देना, हमारा 55,000 6 मंथ का आया। अभी पूरा ईयर का हम कैलकुलेट करके फाइनल जेठालाल का आंसर देंगे। ठीक है, देखो कैसे। जेठालाल का पहली बार कब आया था? 25,000 रुपये आया था। दूसरी बार कितना आया? 30,000 रुपये, फिर 55,000 रुपये। चलो हम इसको साइड में लिख ले, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला हमारा आया था 25,000 रुपया जेठालाल का, फिर आया था 30,000 रुपया जेठालाल का, फिर आया था हमारा 55,000 रुपये। इसको प्लस करेंगे, 0 0 0 10, ठीक है, और 3 3, ठीक है, ये कैरी 1 हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 कितना होता है? 11, 11। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है? जेठालाल का। ये है जेठालाल, ठीक है, हाफ मोछ वाला। और इसका नाम लिख देते हैं जेठालाल। तो चलो, तुम जेठालाल के अकाउंटिंग कर रहे हो भाई। ठीक है, तो ये सारे हमारे पार्टनर हैं। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का आईओसी निकल के आ गया, हमारे आईओसी निकल के आ गया जेठालाल का। अब आ जाओ, सेम हम बबीता का भी करते हैं। सेम सेम हम करते हैं बबीता का भी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, हम बबीता का निकालते हैं। बबीता, अब आ जाओ, बबीता कहाँ गई? कितना रुपए लाई थी? ये शायद 5 लाख रुपए लेके आई थी। 5 लाख रुपए लेके आई थी, फिर 2 लाख रुपया वो एडिशनल लेके आ रही है कब? सॉरी, 1 लाख रुपए कब लेके आ रही है? जुलाई में। ठीक है, फिर 2 लाख रुपए निकाल भी रही है। 2 लाख लाई भी, 2 लाख रुपए निकाल भी नहीं रही, नहीं सॉरी, 1 लाख रुपए ला रही है, 2 लाख रुपए निकाल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, इनका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो पहले 5 लाख रुपए लाई, 5 लाख का हम निकालेंगे 10%, सिर्फ 3 महीने का ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अप्रैल मई जून, तो 1/4, 3 4 12 होता है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक, हमारे हो जाएंगे लगभग 5 1 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे 5 लाख है। 5 1 5, फिर यहाँ पर 10 हो जाना चाहिए। तो कितना होगा जल्दी बताओ? 5 1 5 यानी कि 1, यहाँ पे आंसर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 5 2 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 5 5 4 5 जा 20, फिर 0, फिर 0, 12,500 रुपये आएगा। ठीक है, 12,500 रुपये आएगा। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई। ठीक है, 5 लाख रुपए का हम अगर निकाले मल्टीप्लाई करके 10 डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो 12,500। ठीक है, ये तो बबीता का। बबीता कितना निकाली है? विथड्रॉ की है। बबीता ने विथड्रॉ की थी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए विथड्रॉ की थी। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बबीता ने 1 लाख रुपए विथड्रॉ की है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 लाख रुपया माइनस कर दोगे यहाँ से, 1 लाख रुपया माइनस करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। सेम 4 लाख का, 4 लाख का भी अगर हम 10% निकालते हैं, कितने महीने का? 3 महीने का। क्यों? क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, यानी कि जुलाई का पूरा निकालेंगे, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर तो निकालेंगे नहीं, यानी कि 1/4। ठीक, जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, 1 2 3 4, यानी कि हमारा होगा 10,000 रुपया। तो इसका आ जाएगा 10,000। ठीक, बस, तो हमारा 10 आ गया इसका। बस यही सिंपल है। तो देखो, 5 लाख रुपए मैंने क्या किया? 5 लाख रुपए का 10% निकाला 3 महीने का। क्यों निकाला? क्योंकि बबीता ने 5 लाख रुपए लेके आई थी कैपिटल एज अ बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मैंने अप्रैल मई जून का निकाल लिया। तो मैं से इसको उतार सकते हो, छाप सकते हो, क्योंकि कॉपी लेके बैठे होगे, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो 12,500 रुपये आ गया। फिर क्या हुआ? 1 लाख रुपया वो, इट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। ये 4 लाख रुपया नहीं होगा, 4 लाख रुपया नहीं होगा। वो तो 1 लाख रुपया ला रही है ना, सॉरी, ये तो 1 लाख रुपया ला रही है ना भाई।
तो वो कैपिटल होगा, ठीक है। ये 4 लाख रुपए नहीं होगा, ये तो लेके आ रही है, ठीक है। मैंने माइनस ही कर दिया, यहाँ पे 6 लाख हो गए, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करके दोबारा बताता हूँ, ओके, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 5 लाख रुपए इसका कैपिटल है, तो 5 और 1 लाख रुपए लेके आ रही है, ये प्लस हो जाएगा 1 लाख रुपया, तो हमारा 6 लाख रुपया हो जाएगा, तो 6 लाख लिख देंगे, ये हमारा 6 लाख हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर 100 3 मंथ का निकालेंगे, वेरी सिंपल, 1/4 करेंगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 4 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 20 यानी कि टू टू हमारा आ जाएगा कैरी से, तो हमारा 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 होता है, फिर जीरो उतार देंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 15,000 रुपये हमारा आ जाएगा, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका 15,000 रुपये आ गया कब तक का, ठीक है, सितंबर तक का, ठीक है। अब आ जाओ अक्टूबर में, अक्टूबर में वो क्या किए, 2 लाख रुपए का विथड्रॉ किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पैसा कितना बचा है, कैपिटल 6 लाख रुपए बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 लाख को, यानी कि 6 लाख रुपए को हम 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपए। जब 4 लाख रुपए आंसर आ जाएगा, 4 लाख का हम निकालेंगे, 4 लाख का मल्टीप्लाई बाई 1, सॉरी 3 नहीं, हम 6 मंथ का निकालेंगे ना, 6, तो कर लेते हैं, ठीक है, 6 मंथ का 10%, ठीक है। जीरो से ये जीरो से, मतलब एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर ये 1, ये हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 2 2 जा 4 हो गया, बस सिंपल। तो हमारा 2 0 0 0 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना हुआ बबीता का, एक तो 12,500, एक तो 15,000, ठीक है, यानी कि 12,500 रुपये, 15,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा, 15 प्लस 20 कितना होता है, 35 यार, 35, ठीक है। 35 प्लस 10,000 रुपया, 45, ठीक है, 45 प्लस, यानी कि 47,500, ठीक है। तो ये हमारा होगा, लो तो मैं तसल्ली के लिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कितना, 12,500 प्लस 15,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, ठीक है, 47,500 हमारा बबीता का आईओसी निकल के आ गया। तो हम लिख लेते हैं बबीता, बबीता का आईओसी आ गया, ठीक है। तो मैं हट जा रहा हूँ, उसको तुम उतार लो। देखो 6 लाख रुपया आया था, 6 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये वो विथड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से 4 लाख रुपये हमारा बच रहा है। 4 लाख रुपए में से, ठीक है, जो बचा हम उसका क्या कर रहे हैं, 6 महीने का निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का हम निकालते हैं, 6 महीने का निकालेंगे तो हमारा 10% निकालेंगे, तो 10/12 100 हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे आगे, 12,500 प्लस 15,000, फिर 20,000 रुपये, ये हो गया, दैट्स ऑल। तो ये हमारा, ठीक है, कंप्लीटली आईओसी दोनों का निकाल लिया, और आशा करता हूँ यार तुम लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो तुम एक काम करो, मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है, मैं किनारे हट जा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है, सारे पेजेस का, तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पहले देख लो, ये वाला पेज यूज़ कर लो, इसको पहले तुम उतार लो जल्दी से, ठीक है, उतार लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो, इसके भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, सबसे बेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी लो भाई, इसका भी। ठीक है, ये तो अभी मैं बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये भी तुम पढ़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसे मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अप्रोप्रिएशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम ये मेंशन करते हैं डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो पहले नंबर हम एग्री ही नहीं करेंगे, ठीक, हम देंगे ही नहीं। लेकिन वही अगर पार्टनरशिप डीड होता है ना, तो हम बिल्कुल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, तो यही सब चीजें होते हैं, और इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा, और कमेंट में कर दो भाई साहब कि तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अगर आईओसी क्लियर हो गया हो तो प्लीज कमेंट में लिख दो क्लियर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा छोड़ना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एग्जाम में टॉप करना है ना, तो नेक्स्ट वाला वीडियो कतई आएगा, 100% आएगा नेक्स्ट वाला वीडियो में, जो टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि उसका नाम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% आता है। ठीक है, तो उसको तुम छोड़ना मत, और ये टॉपिक देख लेना, ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करके देख लेना, तभी वो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और एक बात और, अगर तुम्हें टॉप करना है, ठीक है, टॉप करना है, और एक रीजनेबल प्राइस में मैंने नेक्स्ट टॉपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें बहुत कम फीस में, ठीक है, तुम्हें पर्सनली गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि आजकल के जो सिनेरियो है ना, तुम अकेले नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। मैं तुम्हें भी बता दूं, तुम अकेले नहीं पढ़ पाओगे, और तुम यूट्यूब से पढ़ के कभी टॉप नहीं कर सकते जब तक तुम्हें कोई पर्सनली मेंटोर नहीं करेगा। तो भाई बैच को ज्वाइन कर लो, बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, कमेंट में तुम जाके, ठीक है, मैसेज करो, कोई भी कमेंट करो, ठीक है, बैच से रिलेटेड, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, बैच को ज्वाइन करो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान देना। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ भाई हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड सर्कल में पहुंचा दो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। साइनिंग ऑफ।